अस्सलाम वालेकुम। जब से पाकिस्तान ने अफगान पनाहगज़ीनों को वापस भेजने का अमल तेज़ किया है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए हर रोज़ नई इम्तहान, नई मुश्किलात पैदा होती रहती हैं। कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो कभी दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो जाता है। और अब एक नया फिनोमेना सामने आया है कि अफगान नेशनल्स पाकिस्तान से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बरास्ता ईरान। यानी पहले मुश्किलात कम थी कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियां अब ईरान के बॉर्डर पर बैठ के अफगान पनाहगज़ीनों को यूरोप जाने से रोकेंगी। गुज़िश्ता रोज तुर्बत के करीब 29 ऐसे अफराद को पकड़ा गया जो ईरान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और उनका इरादा था कि उन्होंने वहां से यूरोप जाना है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन तेज कर दिया गया। रावलपिंडी रीजन जो है वो सबसे आगे, और वहां से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं। अफगान नेशनल्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। मरी में, चकवाल में, पिंडी में, इस्लामाबाद के आसपास के मुजाफाती इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। डिटेंशन सेंटर्स में भेजा जा रहा है, और वहां से इन अफगान नेशनल्स को वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान से तकरीबन 15,000 अफगान नेशनल्स को वापस उनके मुल्क भेज दिया गया है। उकाड़ा के अंदर भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके अंदर 12 अफगान नेशनल्स को जो गैर कानूनी तौर पर उकाड़ा में मुकीम थे, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा गया, और वो वहां से वापस अपने मुल्क भेज दिए जाएंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात अफगान नेशनल्स की आमद के साथ ही शुरू हो गई थी, और वो किसी तरह कम नहीं हो रही। अब जबकि इनके इनखला जारी है और इनखला में तेजी आ रही है, तो पाकिस्तान की मुश्किलात में भी मजीद तेजी आती चली जा रही है। अब अफगान नेशनल्स जो पहले दहशतगर्दी में भी मुलविस थे, पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस थे, ड्रग्स के कारोबार में मुलविस थे, बर्दा फरोशी में मुलविस थे, अगवा बराए तावान की कार्रवाई में मुलविस थे, और बहुत सारे मसाइल इनकी वजह से पैदा हो रहे थे। टैक्स नेट में ये नहीं थे। 45 लाख से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मुकीम थे। अब पाकिस्तान से इनका इनखला हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात अब बढ़ती चली जा रही है। अब एक नया मसला सामने आया है कि अब जो पैसे वाले लोग हैं, जो अफगान नेशनल जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जिनके लिए अब रहना मुमकिन नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान को उनको यहाँ से वापस भेज रहा है, तो वो अब यूरोप जाने के प्लान बना रहे हैं। तो वो लोग जो डंकी लगवाते हैं, जो तारकीन वतन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे गैंग्स जो यहाँ से लोगों को लेकर यूरोप जाते हैं। गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला रीजन तो पहले ही उनके लिए एक ज़रखेज़ इलाका था, तो अब उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अफगान पनाहगज़ीन, और ख़ास तौर पर वो अफगान पनाहगज़ीन जो इस्लामाबाद में रहते हैं, जिनके वीज़े लगे हुए हैं, जिनके पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप के वीज़े हैं, जर्मनी के वीज़े हैं, वो उनके लिए मुर्गे हैं, पोटेंशियल मुर्गे। उनको वो काबू कर रहे हैं, उनको बहका रहे हैं, और उनको बहका कर वो ईरान के रास्ते यूरोप ले जाने के ख्वाब दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही 29 अफराद जो है गुज़िश्ता रोज़ तुर्बत के करीब पकड़े गए, जिनमें कुछ 12-13 मर्द, कुछ स्त्री, औरतें और कुछ बच्चे शामिल थे। कुछ लैंड क्रूजर्स में सवार थे। वहाँ पर चूँकि ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उसके आसपास कुछ स्मगलिंग के वाक़यात भी होते रहते हैं, और ऐसी इतलात आती रहती हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे रास्ते हैं जो स्मगलर्स के लिए बड़े ही आइडियल है। और फिर यह कि यहाँ से लोगों को, तारकीन वतन को गैर कानूनी तौर पर यूरोप ले जाने की बहुत सारी कोशिशें होती रहती हैं। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के इसमें बहुत नाम बदनाम होता है। जो 2023 की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक पाकिस्तान से पाकिस्तान से गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर 24,000 अफराद जो है उन्होंने यूरोप जाने की कोशिश की और पकड़े गए। तो ये तो वो लोग हैं जो पकड़े गए। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे हैं जो पकड़े नहीं जाते, जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं। पाकिस्तान की पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जिनकी जिम्मेदारी है कि बॉर्डर को जिन्होंने सिक्योर करना होता है, पाकिस्तान की अफवाज, इसके अलावा FIA, ये तमाम के तमाम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि इन लोगों को किसी तरह से पकड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान पर आलमी दबाव भी बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बाहर। तो FIA और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई की। उस कार्रवाई के अंदर 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको वापस यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लाया गया, उन पर केसेस चलाए जाएंगे और तहकीक की जाएगी कि कौन से गैंग्स मुलविस हैं, कौन से ग्रोह के हाथ लगे थे। क्योंकि पाकिस्तान बहुत दरखेज इलाके ऐसे लोगों के हवाले से जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं या अमेरिका, कनाडा जाना चाहते हैं, तो वही गैंग जो है अब अफगानों पर भी उन्होंने हाथ डालना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। डंकी लगाने वालों में अब अफगानी भी शामिल हो गए। अगरचे पाकिस्तान को तो इससे फ़ायदा है कि यहाँ से लोग अफगानी किसी तरह तो यहाँ से चले जाएं, लेकिन इसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की बदनामी है कि ईरान के जरिए, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान से एहतजाज कर सकता है कि पाकिस्तान से अफगान पनाहगज़ीन
ईरान भी अफगान पनाह गजीनों को निकाल कर अफगानिस्तान भेज रहा है। तो अगर ईरान यहाँ से, पाकिस्तान से अफगान पनाह गजीन ईरान जाते हैं तो ईरान को इस बात पर इतराज़ हो सकता है। फिर दूसरी बात यह कि ईरान पर भी उसी तरह दबाव है कि वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा तुर्की के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। तुर्की भी उस पर नज़र रखता है, ईरान की सरहद पर नज़र रखता है। तो पाकिस्तान भी इसमें पाकिस्तान की बदनामी का सबब भी बन सकता है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। तो पुलिस ने और FIA ने कार्रवाई की और अब ये एक नया मसला पाकिस्तान के लिए बन गया कि यहाँ से डंकी लगाने वाले बड़ी तादाद में यूरोप जाने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में मजीद कोशिशें भी सामने आएंगी। इसके अलावा बात करें जो पाकिस्तान से इनखला हो रहा है, तो बहुत बड़े पैमाने पर पिछले दिनों चूंकि शमन बॉर्डर, तुर्कम बॉर्डर बंद थे, तो डिटेंशन सेंटर्स में बहुत ज़्यादा अफगान नेशनल जमा हो गए थे। 10,000 से ज़्यादा तो एक ही दिन में जमा हो गए थे। तो अब 2 दिन के अंदर 15,000 अफगान नेशनल्स को वापस भिजवा दिया गया है चमन के रास्ते, तोरखम के रास्ते। तो अब डिटेंशन सेंटर्स तकरीबन खाली हो चुके हैं। अब यह है कि जो हर रोज़ की बुनियाद पर डिटेंशन सेंटर में लोग आएंगे, उनको ज़रूरी कार्रवाई के बाद मज़ीद आगे भेज दिया जाएगा। इस वक्त जो पेशावर के अगर हम दस्तावेज चेक करें तुर्कम बॉर्डर का गुज़िश्ता रोज़, तो तुर्कम बॉर्डर से गुज़िश्ता रोज़ 5,220 लोग जो हैं अफगान नेशनल्स, उनको वापस उनके मुल्क भेजा गया। यानी कि आदाद शुमार के मुताबिक 401 अफराद कानूनी तरीके से वापस गए, जबकि 2,314 ऐसे अफराद थे जिनके पास दस्तावेजात मौजूद ही नहीं थी। ना उन्होंने कभी पाकिस्तान के अंदर ACC कार्ड बनवाया, ना उन्होंने कभी POR कार्ड्स की बनवाने की कोशिश की, और वो कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हुए पाकिस्तान में। और उनके पास यकीनन उनके पास जाली दस्तावेजात होंगे जिसके तहत वो पाकिस्तान के अंदर कारोबार कर रहे होंगे या उन्होंने कोई अमलाक बनाई होंगी। लेकिन अब वापस जाते हुए उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया। तो तकरीबन 2,314 अफराद ऐसे थे जिनके पास कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं थी। इस्लामाबाद से उसी रोज़ यानी गुज़िश्ता रोज़ 19 और पंजाब से 450 पनाह गज़ीन जो हैं वो तोरखम के रास्ते वापस अपने मुल्क भेजे गए। तो अभी तक जो मुख्तलिफ सूबों से यानी कि पंजाब से और सिंध से और इस्लामाबाद से जो तोरखम के रास्ते वापस जा रहे हैं लोग, जो अभी रिसेंटली ड्राइव चल रही है, तो उसमें 25,000 से ज़ायद लोग यानी 25,392 अफराद जो है अभी रिसेंट डेज के अंदर तोरखम बॉर्डर से वापस अपने मुल्क गए हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है जो अफगान नेशनल्स की अपने मुल्क वापस जा रही है और इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत बड़ा किरदार है और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की पुलिस है उसकी बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसमें रावलपिंडी रीजन जो है वो सबसे आगे। रावलपिंडी रीजन ने भी गुज़िश्ता रोज़ क्रैक डाउन किया। 6 अजला के अंदर जो रावलपिंडी के हैं, रावलपिंडी डिवीजन के, उसमें 1,523 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम और मरी के अजला में पुलिस ने गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ कार्रवाई की और उनको गिरफ्तार करके अब तक वापस भेजा जा चुका है 14,342 अफराद, जो रिसेंटली जब से पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन करना है अफगान नेशनल्स जो जगह जगह छुपे हुए हैं या जो नेशनल जो रजिस्टर्ड है POR कार्ड होल्डर्स हैं, जिनका रियल टाइम डाटा जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एजेंसियों ने भी प्रोवाइड कर दिया है। नादरा की जानिब से भी फैसिलिटेशन की गई है। FIA भी इसमें काम कर रही है और पुलिस जो है अब इन लोगों को गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर्स में भेज रही है। उन्हें हिरासती मराकज से उनको वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। 40 हिरासती मराकज़ जो है पंजाब के अंदर मौजूद है। तो रावलपिंडी डिवीजन जो है उसकी कार्रवाई, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत उम्दा है। रावलपिंडी में अब तक बहुत बड़े पैमाने की गिरफ्तारियां जारी हैं और उन लोगों को गिरफ्तार करके मजीद गिरफ्तारियां भी जारी हैं। इसके अलावा रावलपिंडी में सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन के अंदर 79 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। और ये 79 अफराद कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगान नेशनल्स को मकान किराए पर दे रखे थे, दुकानें किराए पर दे रखी थी, पेट्रोल पंप लीज पर दे रखे थे, या कुछ स्टॉल्स इनको बनवा के दे रखे थे, या अपना कोई रिक्शा टैक्सी उनको दे रखा था, या उनको अपने पास मुलाजमत दे रखी थी। तो ऐसे 79 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए और अब कानूनी कार्रवाई के बाद उनको भी या तो जुर्माना होगा या सजा दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के बाकी अजला के लिए कि वो अफगान नेशनल्स को मत पना दें, गैर कानूनी तौर पर उनको मकान मत दें, उनको दुकानें किराए पर मत दें, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी ड्राइव खास तौर पर पंजाब के अंदर शुरू हो चुकी है कि आपकी जिम्मेदारी भी है, जो गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी लगाई है आम शहरियों की, कि आप अपने आस पास के लोगों को इत्तला दें, देखें कि वहाँ पर ऐसा तो कोई नेशनल मौजूद नहीं है जो आपके आसपास पड़ोस में रह रहा है, कारोबार कर रहा है, ठेला लगा रहा है या टैक्सी चला रहा है, तो आप फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें और पुलिस आपका नाम सीग़े राज में रखते हुए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो आपसे शेयर करेंगे, उकाड़ा के अंदर भी बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है जारी है और अब गुज़िश्ता रोज़ जो कार्रवाई है उसमें 12 अफगान नेशनल्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको हिरासती मराकज़ में भेज दिया गया। यानी ये एक दिन की कार्रवाई है जो गुज़िश्ता चंद रोज़ के अंदर जो है उन 109 अफगान नेशनल्स को वापस उनके मुल्क भेजा जा चुका है, जिनमें से 68 जो है वो
रजाकाराना तौर पर गए हैं और ओकाड़ा पुलिस ने 41 अफराद को गिरफ्तार करके वापस उनके मुल्क भेजा है। तो पंजाब के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर, जैसे हमने गुज़िश्ता रोज़ में जिक्र किया कि रहीम यार खान के अंदर, भावल नगर के अंदर, अटक के अंदर, रावलपिंडी का जो रीजन है वो तो पूरे का पूरा बहुत एक्टिव है, और लिया के अंदर बहुत तेज़ी से, अब ये ओकाड़ा के अंदर भी ऑपरेशन है, लाहौर के अंदर बहुत मैसिव ऑपरेशन जारी है, कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है और इन अफगान नेशनल्स को वापस भेजा जा रहा है। तो ये बहुत तेज़ी से कार्रवाई जारी है। कराची के अंदर अपने अंदाज में कार्रवाई जारी है। बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। बलूचिस्तान में तो सिर्फ कोयटा शहर के अंदर से 35,000 से ज्यादा अफगान नेशनल्स को वापस चमन के रास्ते भेजा जा चुका है। और चमन से गुज़िश्ता रोज भी जो डिटेंशन सेंटर्स में आसपास लोग मौजूद थे, 10,000 से ज्यादा लोगों को वापस भेजा गया हफ्ते और इतवार के दिन। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई जारी है अफगान नेशनल्स के खिलाफ। लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, सलामती के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, दहशतगर्दी की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन ये एक मसला था जिसको किसी न किसी तरह हल करना था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब इस मसले के हल की तरफ बहुत तेजी से जा रही है।